नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, इसरो में भर्ती निकाली गई है, इसरो एनआरएससी हैदराबाद में, और इसमें आईटीआई के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स में हम जानकारी देंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इजी वे कोचिंग में 12 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं लगातार भर्ती आ रही है। पीजीसीएल में भर्ती आया, नेवी ट्रेडमेट की भर्ती आई, इसरो की भर्ती आ चुकी है, सेल में भर्ती आया हुआ है, और आने वाले दिनों में रेलवे में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। तो 12 दिसंबर से जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ है। अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या, आपको इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। याद रखिएगा, दो एप्लीकेशन है, इजी वे ग्लोबल आपको डाउनलोड करना है, इजी वे नहीं, इजी वे ग्लोबल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और वहां से ऑनलाइन क्लास आप रेलवे का ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे क्लास ज्वाइन करने का मतलब कि जितने भी भर्ती आ रही है सबका तैयारी आपका एक साथ हो जाएगा, रेलवे के साथ साथ सब तैयार हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि रेलवे के मास्टर कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका वेलकम है। 12 दिसंबर से क्लास से स्टार्ट हो रहा है, आप आकर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ऑफलाइन क्लास होगा 2024 को टारगेट में रखकर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और बिल्कुल ही बारीकी से, बढ़िया तरीके से, बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। आने वाले फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में जाएं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नोटिफिकेशन यहां सामने आपको दिख रहा होगा, और इस नोटिफिकेशन को आप इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा वेबसाइट में दिखा देता हूं। ये रहा इसका वेबसाइट, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट में NRSC बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो डोमेन है nrsc.gov.in, ठीक है। यहां पर आइएगा और इसके बाद आपको आना है, इसका नोटिफिकेशन चाहिए आपको, तो इसके कैरियर सेक्शन में आइएगा, ठीक है। यहाँ भी अनाउंसमेंट आपको दिख रहा है, पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, ठीक है। इसी को क्लिक कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला फर्स्ट वाला है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ डाउनलोड करने के बाद ये ओपन होगा, और ओपन होगा तो इसी को आपको रीड करके अप्लाई करना है। ये ओपन हो गया। ओपन होकर यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं, और इसको आप पढ़ के इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए वहीं से अप्लाई करना होगा। आप देखिएगा, वेबसाइट ओपन करें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डिटेल्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो, सीरियल नंबर 1 की हम बात करें, यहाँ पे टेक्नीशियन बी का ये भर्ती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए है। सीटों की संख्या टोटल 33 है, ठीक है। और इसमें सीटों को बांट दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे जनरल के लिए 16 है, ओबीसी के 10 है, एससी के लिए 3 है, और एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। यहाँ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन, ठीक है। दूसरा क्वालिफिकेशन में लिखा है कि आपको आईटीआई होना चाहिए। किससे होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, और एनसीवीटी बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और एनसीवीटी बोर्ड। इसके अलावा अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल का है, मतलब इलेक्ट्रीशियन का है, और ये इसमें पोस्ट टोटल 8 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में एनसीवीटी से आईटीआई, ठीक है ना, 10वीं पास इसमें भी होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप ये इलेक्ट्रिकल वाले में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर की हम बात करें तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए 9 पद दिया गया है, और यहाँ भी आईटीआई मांगा है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में, 10वीं के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। चौथा नंबर है फोटोग्राफी का, ठीक है। फोटोग्राफी में आप अगर आपने आईटीआई किया है तो इसके लिए 2 पद निकाला गया है, और एनसीवीटी से फोटोग्राफी में अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो टेक्नीशियन भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर का पोस्ट है, जिसमें सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है, ठीक है। और यहाँ पे आईटीआई मांगा है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड में एनसीवीटी से, ठीक है। अगर इस ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कहीं कोई परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब पोस्टिंग के लिए बोला है कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकता है, तो पूरे भारत में इसका अलग अलग लोकेशन पे सेंटर है जहाँ पे आपका पोस्टिंग हो सकता है। जैसे हम बात करें तेलंगाना में है, ठीक है, जिसमें बालनगर, हैदराबाद इत्यादि जगह आता है। नागपुर में है, नागपुर के अलावा नई दिल्ली है, नई दिल्ली के अलावा कोलकाता है, कोलकाता के अलावा जोधपुर है, बेंगलुरु है।
ये तमाम जगहों पे इसका सेंटर है जहां पर आपका पोस्टिंग होगा नौकरी मिलने के बाद, ठीक है। बाद में ये नहीं बोल सकते घर से नौकरी करेंगे, ऐसा नहीं होगा, जहां दिया है वहां जाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो सैलरी की हम बात कर लेते हैं। तो समझ लो एक से 5वां पोस्ट तक की जो सैलरी है यहाँ पे लिखा हुआ है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपका सैलरी है। लगभग 35-40 हज़ार रुपये आपको एवरेज स्टार्टिंग में मिलेगा। और महंगाई भाता वगैरह सब जोड़ जाड़ के आपको ये पैसे जब आपका सिलेक्शन होगा तो 31,682 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। एज की बात करें तो 18 से 35 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज काफ़ी दिया हुआ है, 18 से 35 साल जिनका एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का कोर्स हम लोग बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, आपको दिख जाएगा रेलवे बैच में। शायद पब्लिश से इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन पर रेलवे का जो बैच है उसमें उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसमें आपका जो फॉर्म का चार्ज है 500 रुपये है, लेकिन ये 500 रुपये आपको रिफंडेबल भी है। मतलब आपको 100 रुपये ही लगेगा, बाकी पैसा आपका रिफंड करेगा। लेकिन इसके लिए अगर आप एग्जाम में अपेयर होते हैं तब एग्जाम देने जाएंगे तब आपको बाद में पैसा रिफंड किया जाएगा। और ये होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, बाकी हो सकता है, ठीक है। अब ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट आपको बता दी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये तमाम चीज़ें आप इसको पढ़ कर समझ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको हम बता देते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है ना, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन बी का सिलेबस दिया हुआ है कि 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस, 1.5 घंटे में आपको सोल्व करना होगा, ठीक है। 1 नंबर मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए और 0.33 नंबर कट जाएगा किसके लिए, रॉन्ग आंसर के लिए। गलत करने पे, सही करने पे 1 नंबर और गलत करने पे 0.33, मतलब 80 क्वेश्चन 80 नंबर का होगा। नहीं, यहाँ पे ये होगा। फिर इसका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई के मतलब 60% टेक्निकल में आपको नंबर लाना होगा स्किल टेस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि समान के लिए जो पासिंग मार्क्स है 32 है रिटन में और 50 है किसमें, स्किल टेस्ट में। 60 नहीं, आपको 50% पे ही स्किल टेस्ट पास कर देगा, ठीक है। मेरिट जो बनेगा लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगा, जो रिटन एग्जाम होगा उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। अब शॉर्टलिस्टेड कैसे किया जाएगा उसके लिए यहाँ पर दिया गया भाई जो स्किल टेस्ट पास करेगा उसके बाद इनको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो स्किल टेस्ट के लिए 1 पे 5 बच्चों को बुलाएगा, मतलब 1 सीट पे 5 बच्चों को बुलाएगा। मान लीजिए कि 20 सीट है तो 20 × 5 कर लीजिए, 100 बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा, ठीक है। उसके अनुसार स्किल टेस्ट के लिए आपको दिया जाएगा, बुलाया जाएगा। परीक्षा केंद्र है, आप इसमें से चॉइस कर सकते हैं आपका नियर अबाउट कौन सेंटर है, उसको आपको टिक आउट कर लेना फॉर्म भरते समय। जहां टिक आउट कीजिएगा वहीं आपका सेंटर मिलेगा, ठीक है। शायद इसमें 3 प्रायोरिटी आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए पटना है, रायपुर है, जम्मू है, रांची है। आप देख लीजिए इसमें से आपको कौन कौन टिक करना है। ये हो गया। अब इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें दी गई है जो आप अपने से देख सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है याद रखिएगा 31 दिसंबर है फॉर्म भरने का। 31 दिसंबर तक फॉर्म भर देना है। बाकी आप इसको डाउनलोड करके और जानकारी ले सकते हैं। इतना ही था और आपसे निवेदन है कि भाई 24 से पहले तैयार हो जाइए, बहुत भर्ती आने वाली है। अपने आप को कभी मत छोड़िए क्योंकि जब टाइम निकल जाएगा तो फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियां बेहद कम हो जाएंगी, है ना। जिस रफ्तार से भी भर्ती आ रहा है उस रफ्तार से भर्ती नहीं आएगा। आप लोग अपना तैयारी जारी रखेंगे। सारे फॉर्म को अप्लाई करना है, कोई भी फॉर्म को छोड़ना नहीं है। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।